तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो कीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है वो कीजिए वीडियो और को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, प्राचीन काल में झारखंड। प्राचीन काल में झारखंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। तो हमारा जो टारगेट है वो 15 दिन के अंदर क्या है, आपको पूरा रिवीजन करा देना है। एग्जाम से पहले 2-3 बार रिवीजन करा देंगे हम। तो निश्चिंत रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो बढ़ते हैं आपके पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से निम्न कथनों पर विचार करें। क्या पूछा गया? निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या दिया गया? मौर्य काल में मगध से दक्षिण की ओर जाने वाले व्यापारिक मार्ग में जो है झारखंड से होकर गुजरता था। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मौर्य काल में झारखंड का अपना राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व था। तो ये भी बहुत बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अनुसार तात्कालिक कुकुट देश, कौटिल्य के अनुसार क्या है, कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रथा जो है, व्यवस्था जो है प्रचलित थी। तो ये क्या है, तीनों बात सही है। तो यहाँ क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपको सत्य कथन की पहचान के बारे में पूछा गया है। तो ये यहाँ पे क्या है, तीनों कथन जो है वो बिल्कुल सत्य है। तो ये तीनों कथन सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड प्रदेश में अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किस अधिकारी को भेजा गया था? तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए झारखंड में किस अधिकारी को भेजा गया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका रक्षित। रक्षित को भेजा गया था। किसको भेजा गया था दोस्तों? रक्षित को भेजा गया था। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट के कलिंग अभिलेख में झारखंड के संबंध में वर्णित है कि इस क्षेत्र में जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए? तो ये किसके कलिंग अभिलेख में वर्णित है? तो कौन सा मौर्य सम्राट है? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो अशोक। अशोक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अशोक हो जाएगा। अशोक ने कहा था, क्या क्या कहा था, यहाँ के इस क्षेत्र के जनजातियों को मेरे धर्म का आचरण करना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा जाता था और उसे क्या कहते थे? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आठवीं। किसे भेजा जाता था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए? आठवीं को भेजा जाता था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए प्रयुक्त किस शब्द का प्रयोग किया गया? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा कुकुट देश या फिर कुकुट। ये दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट देश या फिर कुकुट कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस स्थान से जो है रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कहाँ, कौन सा रोमन साम्राज्य के जो सिक्के हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम से क्या हुआ है? रोमन साम्राज्य के जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित की गई है? क्या पूछा गया है? कौटिल्य के अनुसार झारखंड में किस प्रकार की जो है शासन प्रणाली स्थापित की गई है? सही आंसर हो जाएगा इसका गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्न में से झारखंड के किस स्थान से इंडो सीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? क्या पूछा गया है? किस स्थान से इंडो सीथियन जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाईबासा। चाईबासा से इंडो सीथियन सिक्के, रोमन सिक्के कहाँ से मिले हैं? सिंहभूम से। इंडो सीथियन सिक्के चाईबासा से, रोमन सिक्के सिंहभूम, इंडो सीथियन सिक्के चाईबासा, रोमन सिक्के सिंहभूम, इंडो सीथियन सिक्के चाईबासा से। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सेना के प्रयोग हेतु इनमें से कौन सी चीज झारखंड में मंगाई जाती थी? तो क्या पूछा गया? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ध्यान देने वाली बात क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किसमें? सेना में प्रयोग के लिए। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है, सेना में प्रयोग के लिए। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाथी। हाथी का प्रयोग किया जाता था, हाथी मंगाया जाता था झारखंड से। नेक्स्ट है, झारखंड के निम्न में से किस स्थान से कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? यहाँ पे क्या पूछा गया है? कुषाण कालीन सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा रांची से। रांची से क्या हुआ है? कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, कौटिल्य ने झारखंड के इंद्र नावक नदी में किस चीज से प्राप्त होने का उल्लेख किया है? मतलब इंद्र नावक जो नदी है वहां पे कौन से चीज का प्राप्त होने का उल्लेख किया है? किसने? कौटिल्य ने। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। हीरा का उल्लेख किया गया है। कंफ्यूज मत होइएगा जो स्वर्ण रेखा से, क्योंकि वहां पे आप सोना मार दीजिएगा ऑप्शन में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। इंद्र नावक नदी कौन जिक्र किया है? कौटिल्य ने। वहां पे क्या जिक्र किया? हीरा का जिक्र किया। नेक्स्ट है, हजारीबाग के किस स्थान से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए? कहाँ पे? हजारीबाग में। तो सही आंसर हो जाएगा मधुई पहाड़ी। कौन सी? महुदी पहाड़ी जो है वहां से क्या मिला है? गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिर प्राप्त हुए हैं। मधुई पहाड़ी में जो है गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं वो मिला है। नेक्स्ट है, झारखंड में मुंडा, पाहन तथा महतो व भंडारी किस काल की देन माना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा गुप्त काल। क्या है? मुंडा, पाहन, महतो व भंडारी जो है किस प्रथा की जो है
देन माना जाता है, तो वो हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट है, शशांक ने अपने राज्य जो है साम्राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निम्न में से किसको राजधानी बनाया? किसकी बात हो रही है? शशांक की बात हो रही है। शशांक ने जो है अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किसको राजधानी बनाया? तो वो है संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी, दोनों को, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी दोनों को उसने क्या किया? शशांक ने राजधानी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? समुद्रगुप्त के शासनकाल में झारखंड को क्या कहा जाता था? सही आंसर है मुरुंड देश। समुद्रगुप्त के टाइम मुरुंड देश, समुद्रगुप्त के टाइम मुरुंड देश, समुद्रगुप्त के टाइम मुरुंड देश, समुद्रगुप्त के टाइम मुरुंड देश का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी झारखंड में थी? क्या पूछा गया है? कौन जो है प्राचीन काल का प्रथम शासक था जिसकी राजधानी जो है झारखंड में थी? तो सही आंसर हो जाएगा शशांक। शशांक जो है प्राचीन कालीन प्रथम शासक था जिसकी राजधानी क्या थी? झारखंड में थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गुप्त शासक ने पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसमें क्या है झारखंड का विस्तृत क्षेत्र शामिल था? तो क्या है सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने क्या किया है? पुंडवर्धन को अपने साम्राज्य में मिला लिया, और उसमें क्या था? झारखंड का विस्तृत क्षेत्र भी था शामिल। नेक्स्ट है, शशांक के शासनकाल के दौरान झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में किस भगवान के मंदिर निर्मित करवाया? तो क्या है शशांक ने क्या किया? झारखंड के सिंहभूम के वेणु सागर में क्या हुआ? किस भगवान का मूर्ति का निर्माण कराया, मंदिर निर्मित करवाया? तो सही आंसर हो जाएगा शिव मंदिर। शशांक क्या था? शैव शैव धर्म को मानने वाला था, इसलिए उसने क्या किया? शिव मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ पे करवाया? सिंहभूम के वेणु सागर में। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? कौन फाहियान? किसके लिए? झारखंड के लिए पूछा गया है। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कुकट लाड, कुकुट लाड, कुक्कुट लाड। क्या हो जाएगा? कुक्कुट लाड। कौन? फाहियान। नेक्स्ट पूछा गया है, शैव धर्म का अनुयायी जो है वह शासक जिसने झारखंड में विभिन्न शैव मंदिरों का निर्माण कराया कौन था? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? शशांक। शशांक ने क्या कराया? शैव धर्म का जो अनुयायी था शशांक, उसने क्या किया? झारखंड में विभिन्न शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, झारखंड के निम्न में से किस स्थान पर गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए? क्या पूछा गया? झारखंड के किस स्थान से गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वेणु सागर। वेणु सागर से क्या मिला है? गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शशांक के काल का प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर स्थित है। क्या है? वेणु सागर कहाँ पे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा कोचांग में। कहाँ पे स्थित है वेणु सागर जो शिव मंदिर वेणु सागर जो स्थित है कहाँ है? कोचांग में स्थित है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सबसे पहले रांची के निकट पिठोरिया पहाड़ पर गुप्तकाल से संबंधित एक कुआं मिला है, तो बिल्कुल सही बात है, मिला है। नेक्स्ट है, सतगांव पहाड़ी के प्राप्त मंदिरों के अवशेष उत्तर गुप्तकाल से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शासक ने झारखंड के सभी बौद्ध केंद्रों को नष्ट कर दिया तथा हिंदू धर्म महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया? सही आंसर हो जाएगा इसका शशांक। शशांक ने क्या किया? बौद्ध केंद्र जो है उनको नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर क्या किया? हिंदू धर्म की महत्ता के लिए बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण कराया। किसने कराया? शशांक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में हर्षवर्धन की मुलाकात वैनसांग से हुई? क्या पूछा गया है? हर्षवर्धन की मुलाकात किससे हुई? वैनसांग से हुई। सही आंसर है दोस्तों राजमहल। राजमहल में क्या हुआ? हर्षवर्धन की मुलाकात वैनसांग से हुई। नेक्स्ट है, हर्यक वंश का जो कौन सा शासक है जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? क्या पूछा गया है? हर्यक वंश का वो कौन सा शासक था जो झारखंड के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहता था? सही आंसर है बिंबिसार। बिंबिसार वो शासक है हर्यक वंश का जिसने क्या किया? झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार करना चाहा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सत्य है वो पूछा गया है। तो पहला है, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के विजय अभियान के दौरान मगध के राजा जीवगुप्त द्वितीय को झारखंड में शरण लेनी पड़ी थी, तो बिल्कुल सही बात है। वह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा ऑप्शन है, वैनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजामहल क्षेत्र की चर्चा की है। राजमहल क्षेत्र की चर्चा की किसके? वैनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में राजमहल क्षेत्र की चर्चा की है, तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में इस क्षेत्र में आए चीनी यात्री फाहियान ने झारखंड को कुकुट लाड नाम से संबोधित किया, तो बिल्कुल सही बात है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहला दिया गया, नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था, तो ये बिल्कुल सही बात है। नंद वंश के समय के झारखंड क्या था?
मगध साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट है, नंद वंश की सेना ने झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती थी। तो बिल्कुल सही बात है, नंद वंश के समय क्या होता था, झारखंड से हाथी की आपूर्ति की जाती। तो ये दोनों कथन कैसे सत्य हैं, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। तो आज का अंतिम सवाल जो है वो है, पत्थरों को काटकर बनाए गए 4 मंदिर जो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं का संबंध किस स्थान से है। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मधुई पहाड़ी। मधुई पहाड़ी में जो है क्या है, पत्थरों को काटकर 4 मंदिर जो है वो गुप्तकालीन पुरातात्विक अवशेष हैं। कहाँ मिला है, मधुई पहाड़ी में। तो होप आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आपका सपोर्ट बनाए रखने के लिए कीजिए हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।